वोटिंग के लिए आए ना, हो गया काम। महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का। महाराष्ट्र की आवाम ने असद ओवैसी साहब को अपना नेता मान लिया है। साथ में मिलकर काम करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास का काम करना है, यही तो मजलिस की पहचान है। आवाम आज सब समझ चुकी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है जो उनके लिए आवाज उठाता है और उनके लिए बात करता है। बीजेपी को हराना है तो असद साहब ही एक ऑप्शन है, बाकी सब पार्टियां तो यानी खामोश हो चुकी है। आने वाले एमएलए में सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किसे वोट देना है, वो हमारा काम देख के ही इंशाल्लाह नेक्स्ट एमएलए भी हम एमआईएम पार्टी का ही देंगे। और आज मैं बोलूँगा महाराष्ट्र सिर्फ एक टेलर है, पूरा यूपी अभी बाकी है। लोगों की मोहब्बत मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ती जा रही है, असद ओवैसी साहब की तरफ बढ़ती जा रही है। इसलिए हमको यकीन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको यूपी में भी अच्छी इससे कामयाबी मिलेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कयास तभी से लगने लगे थे जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुंबई और आसपास के शहरों में चुनावी रैलियों के दौरान भीड़ उमड़ रही थी। कहीं भगदड़ मच रही थी तो कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी। भीड़ अगर वोटों में तब्दील हुई तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का गिराफ कहां पहुंच जाएगा, ये वो सवाल था जिसका जवाब मिल गया है। रिजल्ट से ये साबित हो गया है कि तकरीर में अपोजिशन को चैलेंज करते हुए ओवैसी जिस तरह से अपनी पतंग की डोर को खींच रहे थे, उसने महाराष्ट्र में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, NCP की पतंगें काट दी हैं। महाराष्ट्र लोकल बॉडीज के चुनाव में AIMIM का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है। मुंबई और मुंब्रा में 12 वार्डों में जीत हासिल हुई है, जो पहले के चुनाव से कहीं ज़्यादा है। ये जीत तब मिली जब ऐन मौके पर मुंबई के अध्यक्ष फारूक शाब्दी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान औरंगाबाद के पूर्व सांसद एवं महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील पर हमला भी हो गया था। AIMIM ने 29 में से 24 नगर निगमों में कैंडिडेट उतारे थे। उसका सबसे मजबूत प्रदर्शन छत्रपति संभाजी नगर में आया, जहां उसने 33 सीटें जीतने के बाद प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत हासिल की है। मालेगांव में 21 सीट, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 8, सोलापुर में 8, नागपुर में 7, अहमदनगर और जालना में 2-2, परभणी और चंद्रपुर में 1-1 वार्ड में जीत हासिल हुई है। जाहिर सी बात है कि इस जीत से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पार्टी के प्रमुख नेताओं का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। पहले आपको दिखाते हैं कि मुंबई में जीत का जश्न AIMIM के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से मनाया है। पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान भी जीत से बेहद खुश दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपनी खुशी को किन अल्फाज में जाहिर किया है, सुनवाते हैं। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है।
तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से अल्लाह सुब्हान ताला का करोड़ों मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे इतने सारे कॉरपोरेटर्स जीत के गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग जीते हैं कॉरपोरेटर्स हमारे जहां कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में, सबसे पहले तो मैं उनको दिली मुबारकबादी पेश करता हूं। ये जीत डेवलपमेंट की है, विकास की है, लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज किस तरह प्रोवाइड करी जाए इसकी जीत है। एजुकेशन की फील्ड के लिए है, ये मेडिकल चीज के लिए, हर चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी से लोग जुड़े हुए थे इतने साल से, जो उनका काम नहीं हुआ था, ये उसके लिए लोगों ने वोट दिया, जिताया है। और खास तौर से आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र ने आज बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है। और ये मेहनत हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब की है। पूरे लोगों ने असद ओवैसी साहब की मोहब्बत के अंदर वोट डाले, दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा और आज हमको इतनी भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल हुई। अब आपको मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। वो उस होटल पर मौजूद हैं जहां AIM के जीत दर्ज करने वाले नगर सेवकों की मीटिंग चल रही है। सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई से लेकर नागपुर तक, जिसकी कामयाबी के चर्चा पूरे महाराष्ट्र के अंदर है और लगातार मुंबई के अंदर तकरीबन 8 सीटें जीती और मुंबई से सटे थाने में उन्होंने 5 सीटें जीती। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के ट्राइडेंट होटल के बाहर। आप देख सकते हैं इसी के अंदर मीटिंग जो है ट्राइडेंट होटल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो कॉर्पोरेटर है उनकी हुई थी और मीटिंग के अंदर वारिस पठान खुद मौजूद थे। वारिस पठान जी, आपने अपने तमाम नगर सेवकों को बुलाया, पहली मरतबा किस तरीके की मीटिंग हुई आपकी आज? देखिए, आज हमारे जो कैंडिडेट जीते हुए थे उनको हमारी जो पार्टी के हैदराबाद के बलाला साहब के भाई मोहसिन बलाला साहब वो आए थे मौजूदगी में। हमने मुंबई के 8 जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको और मुमरा से जो 5 जीते थे उनको बुलाया था और बस एक मुलाकात की उनसे। जो जमात की तरफ से बात रखनी थी वो उनके सामने बात रख दी, वैसी की मीटिंग। इस तरीके की कामयाबी पिछले 2017 की बात करें तो मुंबई में सिर्फ 2 नगर सेवक थे, इस वक्त 8 नगर सेवक जीत गए और समाजवादी पार्टी का आपने सुपड़ा साफ कर दिया। चाहे गोवंडी की बात कर ले, कैसा लग रहा है आपको? ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम वोटरों का जिन्होंने भर भर के वोट दिए, दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, जिसका नतीजा ये रहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे महाराष्ट्र के अंदर 125 जगहों के ऊपर भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिली। तो ये तमाम जनता की मोहब्बत दर्शाता है जो असद ओवैसी साहब की तरफ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि वाकई में एक ऐसी पार्टी, ऐसा एक लीडर है जो हमारे हक इंसाफ के लिए लड़ते हैं, जो हमारा काम करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमने सबको आजमा लिया, सब ने हमारा वोट लिया, इक़्तिदार पर बैठे, मगर कभी हमारा काम नहीं हुआ। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम देखा उन्होंने और वोटों से नवाजा। इंशाअल्लाह ताला हम उनका काम करके दिखाने में मानते हैं। बिहार की कामयाबी के बाद पार्टी में काफ़ी ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है। बिहार के चुनाव के बाद मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़, असदुद्दीन ओवैसी की रैली में, आपकी रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, आप लोग सुनने आते थे लोग। कहीं ना कहीं इस कामयाबी के बाद आने वाला रोड प्लान क्या होगा आपका? ये इंशाल्लाह मैंने तभी कहा था, बिहार तो सिर्फ झांकी है, वहाँ पे 26 में 5 जीत गए, पूरा महाराष्ट्र अभी बाकी है। और आज मैं बोलूँगा महाराष्ट्र सिर्फ एक टेलर है, पूरा यूपी अभी बाकी है। वही मैं यूपी पे ही आ रहा था। इसके बाद कलकत्ता में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद यूपी में चुनाव है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करेगी आने वाले वक्त में कलकत्ता और यूपी के अंदर? और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को से जाने से जो है जो सेकुलर वोट जो है वो कटेगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होगा। इस तरीके के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगातार लगाते हैं लोग। देखिए, पार्टी फैसला करेगी बंगाल में लड़ना नहीं लड़ना, कब लड़ना, कहाँ से लड़ना। और इंशाल्लाह यूपी में तो पहले भी लड़े थे, इस मरतबा पूरी ताकत फोर्स के साथ लड़ेंगे। और जिस तरह आपने देखा कि लोगों की मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ती जा रही है, असद ओवैसी साहब की तरफ बढ़ती जा रही है, इसलिए हमको यकीन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको यूपी में भी अच्छी इससे कामयाबी मिलेगी। अब आपने जो बात की समाजवादी पार्टी की, तो आपने देखा उसका तो महाराष्ट्र में पूरा सुपड़ा साफ हो गया। दोनों टायर जो थे साइकिल के पंक्चर हो गए, हैंडल में जंग लग गया, उनको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। और जो आए थे 32 दांत गिराने, जनता ने अपने वोट के जरिए उनके 36 दांत गिरा दिए, उनको वापस भेज दिया। तो ये जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहे इक़्तिदार पे बिठा सकती है, वो जिसको चाहे उतार सकती है। हमको मोहब्बत से नवाजा, इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम उनका पूरा काम करेंगे।
यूपी में मजलिस जाने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको, क्या अलायंस के अंदर कुछ बातें हो सकती है अखिलेश यादव से, जिस तरह से आप लोगों ने तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश करी, या वहाँ पर जाने के बाद अगर वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो उससे नुकसान क्या कहेंगे उसके? ये इस वक्त इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीजन है किसके साथ अलायंस में जाना, किसके साथ नहीं जाना, क्या रणनीति, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पार्टी के आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डिसाइड करते हैं। तो प्रॉपर टाइम आएगा, वो बताएंगे, फिर मैं आपको बोलूँगा। अगर आप यूपी चुनाव लड़ते हैं, अब बड़ी मजबूती से आप लड़ने जा रहे हैं, जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो उससे नुकसान जो है कहीं ना कहीं होगा दूसरी पार्टियों का, और क्या लगता है आपको कि आप जाएंगे तो नुकसान या फ़ायदा? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान ने हमको भी दिया है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी को दिया है, अधिकार है हमको चुनाव लड़ने का। यूपी में लड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यूपी के अंदर हमारी बॉडी काफ़ी माशाल्लाह मजबूत है। शौकत साहब हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर आप देखिए यूपी में मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर, इलाकों के अंदर बॉडी बनी हुई है और सब काम कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जाएंगे, इंशाल्लाह जनता के दिल में मोहब्बत आएगी, वोटों से नवाजेंगे, जीतेंगे। जी, मेरा नाम महजबिन अतीक अहमद खान है और मैं वार्ड नंबर 134 से जीती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आवाम ने मुझे जो वोट दे के जिताया है, वो वोट नहीं, वो एक ज़िम्मेदारी है और इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभाऊँगी। एजुकेशन के मामले में कहना चाहूँगी, क्योंकि जब एजुकेटेड होता है इंसान तो उसे पता चलता है कि मुझे करना क्या चाहिए, और इंशाल्लाह एजुकेशन पे हम काम करना चाहते हैं। 5 साल तो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले एमएलए में उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किसे वोट देना है, वो हमारा काम देख के ही इंशाल्लाह नेक्स्ट एमएलए भी हम एमआईएम पार्टी का ही देंगे उन्हें। जी, मेरा नाम सरफराज खान उर्फ सैफ पठान है और मैं पहले नंबर 26D से जीता हुआ कैंडिडेट हूँ एमआईएम। जी देखिए, मैं सबसे पहले मेरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा, उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब जिन्होंने हम पे भरोसा किया, और फिर मुमरा की आवाम का तो मैं जो भी कहूँ, मैं जो भी उसमें मैं शुक्रिया अदा कर नहीं सकता उनका। उन्होंने जो मोहब्बत दिखाई, हम 5 जगहों पे जीते, 4 का पैनल जो हमारा सिर्फ 200-300 महज इसी वोटों से हारा, 9,500 हज़ार वोट हमने हासिल किए। तो ये मोहब्बत जो उन्होंने दिखाई उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, और जो उन्होंने मोहब्बत दिखा करके हम पे यकीन किया है, मैं कोशिश करेंगे कि हम ये 5 हो पूरे शहर के लिए कुछ बेहतरी कर सके, कुछ काम कर सके। देखिए, चैलेंजिंग तो कुछ नहीं था, अब आवाम उनको समझ चुकी है कि वो सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तक रह गए, उन्होंने हमारे शहर के लिए कभी कुछ किया नहीं। आज बड़े अफसोस के साथ हमें बताना पड़ता है कि वो MCA के बीजेपी को सेट करके MCA के चेयरमैन तो बन गए, कुछ मेंबर्स बन गए, लेकिन हमारे शहर में जहाँ के वो विधायक है 16 साल से, वहाँ बच्चों के लिए एक खेलने का मैदान नहीं दे पाए इतने सालों में। आज बच्चों के लिए खेलने का एक मैदान नहीं, हर चीज़ उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दी हमारे शहर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो गई, कचरा प्राइवेट हो गया, हॉस्पिटल प्राइवेट हो गया, जबकि उनको तो सरकार से ये सब फैसिलिटीज़ ला करके शहर को देना चाहिए थी, लेकिन जो सरकार से मिली उनके आने से पहले उनको उन्होंने प्राइवेट करवा दिया। तो हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था, और आवाम आज सब समझ चुकी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है जो उनका असल मसीहा है, उनका यानी लीडर है, जो उनके लिए आवाज़ उठाता है और उनके लिए बात करता है। आज बीजेपी को हराना है तो असद साहब ही एक ऑप्शन है, बाकी सब पार्टियाँ तो यानी खामोश हो चुकी है। मेरा नाम रोशन इरफान शेख है और मैं वार्ड 138 से जीती हूँ। यही कहना चाहूँगी कि असद साहब ने और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, सब ने बहुत भरोसे से, उम्मीद है उन्हें कि हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, उसी भरोसे से हम लोग आगे का काम करके इंशाल्लाह उनका नाम और आगे कर लेके जाएंगे। अब जो गोवंडी है वो गुंडागर्दी से फ्री हो चुका है, वहाँ पे गुंडागर्दी की वजह से वहाँ की आवाम जो है प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं हो रहा था इतने साल से, तो उस चीज़ से तंग आ गई थी, बट बोल नहीं पाते थे। बट इंशाल्लाह उनको एमआईएम के वजह से वहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखी, जो उन्होंने अपने वोट देकर हमें जिताकर दिखा दिया है। बहरहाल, बिहार के बाद जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में परचम लहरा दिया है, वो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को भी फिक्रमंद करने वाला है, इसलिए कि 2027 में यूपी का चुनाव है, यहाँ भी ओवैसी ताल ठोकने के लिए आएंगे, ये तय है। तब क्या होगा, इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।